हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में अपन जो है सो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सीखे थे। इस वीडियो में जो है सो मैं यूनिट 5 के रिलेटेड आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं और उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। सो MIS यूनिट 5 में जो है सो मोस्टली पूछता है सो क्वेश्चन क्या है, MIS या तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोल के पूछता है, उसका फुल फॉर्म देता या तो शॉर्टकट में MIS बोल सकता। और शुरू करने से पहले वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि मुझे क्या बोलते हैं और भी जो बच्चों को हेल्प होने का है वो बच्चों को हेल्प मिल जाती। सो फर्स्ट चीज़ क्या है अपने को, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किसको कहते हैं देखेंगे अपन। इट इज़ ए सिस्टम दैट कलेक्ट्स, प्रोसेस एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू हेल्प मैनेजर्स मेक इन्फॉर्म डिसीजंस। क्या बोल रहे हैं अपन, ये एक सिस्टम है, उसमें क्या कर रहे हैं अपन, कलेक्ट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं और प्रोवाइड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, मैनेजर्स को, क्योंकि उन लोगों को डिसीजन लेने में ईजी होना बोल के। इट इज़ यूज टू जनरेट रिपोर्ट्स एंड इंसाइट्स बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड ट्रांजैक्शनल डेटा। ये क्या है, इंसाइट्स देता है अपने को ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल ऑप्शन पे क्या है, ऑपरेशनल में क्या चल रहा और ट्रांजैक्शनल में क्या चल रहा, उसके इंसाइट्स देता। तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एडवांटेज जैसे मैं क्या बोला था आपको, यूनिट 1 में समझाया था ना, किसी का भी एडवांटेज पूछा तो मैं यूनिट 1 में जो एडवांटेज लिखा वो इस लिखना बोल के आपको फिर से बता दे रहा हूँ मैं। ये वाले जो एडवांटेज थे ना अपन यूनिट 4 क्या बोलते हैं यूनिट 1 में पढ़े सो ही रहते, सेम वही लिखना। कहाँ पे इसमें तो मैं किधर भी नहीं लगा ERP बोल के, आप लोग सेम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में वही लिख दे सकते हैं आप। ऑटोमेशन है, एक्यूरेसी देता, उन्हें भी डेटा मैनेज करता, रियल टाइम रिपोर्ट बताता आपको, इंटीग्रेशन होता, स्केलेबिलिटी होता, और क्या है यहाँ पे स्पीड एंड इफेक्टिव आता, वहाँ पे भी कॉस्ट इफेक्टिव रहता, डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता, और क्या रहता, रिमोट एक्सेस दे सकता। सो ये जो है सो आपको सब सेम लिखे तो भी आपको क्या बोलते हैं वो यूनिट में जो है सो मार्क्स मिल जाते हैं, आपको चेंजेस भी कुछ भी नहीं रहते। आप लोग टेक्स्ट बुक में से भी चेक कर सकते हैं कि वही रहता सेम चीज़। क्या बोलते थोड़े थोड़े नामा डिफरेंट करता, आप लोग को क्या बोलते हैं आपको ज़्यादा नामा भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि मैं क्या करा, एक ही आंसर और एक ही एडवांटेज ऐसे प्रिपेयर करा जो कोई भी क्वेश्चन में से आगे समझो एडवांटेज आप डायरेक्टली ये लिख सकना बोल के। क्योंकि मेरे चैनल को आप लोग देख रहे बोले तो उसका फ़ायदा तो देना पड़ता ना, हर कोई आपको जो है सो डेटा आंसर्स एक्सप्लेन करता, लेकिन मैं इस वे में एक्सप्लेन करूँ कि बच्चों को जो है सो ईजिली समझ में भी आना और ज़्यादा जो है सो बच्चों को ये सेम चीज़ को बार बार अलग वे से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ना, बल्कि मैं एक ही चीज़ में पूरी चीज़ें कवर कर दे रहा हूँ। सो नेक्स्ट क्या है अपने को, रिपोर्ट्स के बारे में पूछता रही यूनिट 5 में से। तो कॉमन रिपोर्ट्स देखो मैं ईजी वे में बना दिया आपको रिपोर्ट्स आए तो ईजिली कर ले सकते हैं। फर्स्ट क्या है, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स अपने देखो 4 टाइप्स में डिवाइड हुए ये रिपोर्ट्स, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री रिपोर्ट, मैनेजमेंट कंट्रोल रिपोर्ट और फाइनेंशियल रिपोर्ट। अकाउंटिंग रिपोर्ट में एक का क्या बोलते हैं डिस्कस का डिटेल में लिखा, आप लोग इन्वेंट्री रिपोर्ट, मैनेजमेंट कंट्रोल रिपोर्ट का आप लोग लिख ले सकते हैं। सेम चीज़ थोड़े थोड़े चेंजेस करने का रहता, क्योंकि आप लोग ही बोल रहे मेरे से ज़्यादातर बच्चे बोल रहे कि सर आप ज़्यादा डिटेल में भी मत लिखिए, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें हैं हम लोग कवर कर ले सकते हैं। आप साइड हेडिंग्स और क्या बोलते हो उसके रिलेटेड चीज़ें क्या हैं वो मैं हम लोग बता दिए तो हम ना कर लेते बल्कि बोल रहे हैं, तो इसीलिए मैं क्या करा, बच्चे जो है सो 5th सेम के इतना तो बेसिक कर ले सकते बल्कि उसको लीव करके खाली साइड हेडिंग्स बताया आपको। सो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स तो इसको डिफाइन करेंगे अपन क्या है, दिस आर प्रिपेयर्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये क्या है, ये प्रिपेयर कब करते हैं अपन, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए किसके रिलेटेड, फाइनेंशियल पोजीशन, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। अब ये था अकाउंटिंग रिपोर्ट। आपको इन्वेंट्री रिपोर्ट लगाना है, समझो यहाँ पे क्या करते हैं, इन्वेंट्री पोजीशन लगा देने का रहता। मैनेजमेंट कंट्रोल रिपोर्ट के बारे में लिखने का, ये सेम, दिस आर प्रिपेयर टू गैदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मैनेजमेंट कंट्रोल रिपोर्ट बोल के लिख दिया तो हो जाता। नेक्स्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट का यहाँ पे है ना, तो उसमें क्या क्या साइड हेडिंग्स है देखो, रिसीवेबल्स क्या है, पेएबल्स क्या है, इट इज़ हेल्प इन मेकिंग द रिसीवेबल अकाउंट्स, इट इज़ हेल्प इन मेकिंग द पेएबल रिपोर्ट्स, इट इज़ हेल्प इन मेकिंग द कैश फ्लो रिपोर्ट्स, ऐसा बोल के आप लोग इसको भी डिफाइन कर ले सकते हैं। ये जो है सो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट 5 के क्वेश्चन है, और इसमें से जो है सो आपको ज़्यादातर कुछ भी नहीं पूछता, ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यही रहता, या तो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। इसके अलावा जो है सो आपको ये कोई भी चीज़ नहीं आती है आपको, क्या बोलते हैं आप लोग ये क्वेश्चंस प्रिपेयर होके ही आपके कॉलेज में कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए, या तो मैं भी अपने वीडियो में थोड़ा इंपॉर्टेंस बताया था, दूसरे भी वो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट्स है, बेसिक जो बच्चे अब तक नहीं पढ़े वो लोग भी कर सकते हैं। और जो है सो मैं क्या बोलते हैं बिना एडिटिंग के वीडियोज़ आ रहा हूँ, इसमें कुछ भी क्या बोलते हैं गलती हो गई या क्या बोलते हैं कोई टाइम ज़ाया हो गया समझो, आप लोग उसका कुछ भी नहीं सोचें, क्योंकि अगर मैं एडिट करके डाला समझो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो था आप लोगों का, और मेरे पास फ़ोन में स्टोरेज का भी प्रॉब्लम आ रहा,
उस वजह से भी जो है सो वीडियोस मेरे लेट अपलोड हो रहे हैं। लेकिन मैं क्या करा, अब इस टाइम जो है सो आपके 5 यूनिट्स एक साथ डाल दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं, हमारा मॉर्निंग शिफ्ट एग्ज़ाम है सर, पहले हमारे यूनिट्स कवर करके आप दूसरे देखिए, दूसरे सब्जेक्ट से करिए बोले, तो इसीलिए पहले मैं आप लोगों के वीडियोस ही अपलोड करा। सो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को जो है सो लोगों तक शेयर करो। तो सबको जो है सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम अच्छा लिखिए और कल एग्ज़ाम कैसा लिखे आके मुझे कमेंट में बताइए। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो ये ख़त्म होता है। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।